हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीबी के एसएसटी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको यूपी बीएड 2023 का सिलेबस उसको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आगे तैयारी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको सिलेबस पहले जान लीजिए कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। आपका पक्का है गवर्नमेंट में हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यूपी बीएड सिलेबस 2023 का पूरा पैटर्न देखते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। आपको बता दें कि आपका जो है बीएड इंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर जो होता है उसका जो सिलेबस यहाँ पे खंड 1 में यहाँ पे दे सकते हैं क्या क्या इसमें पूछा जाता है। जो फर्स्ट पेपर होता है तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पेपर की बात करें तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल अंक आप इसमें 100 अंक देख सकते हैं। 3 घंटे आपको इसमें समय मिलता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है इसमें हिंदी या अंग्रेजी, अगर आप जब फॉर्म भरेंगे तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे चाहे हिंदी या फिर अंग्रेजी, तो उसमें जो है आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। मतलब कि ये आपका ये 100 जो है क्वेश्चन रहेगा और 200 नंबर आपको जो है मिलेगा। 3 घंटे में पूरा पेपर आपको करना होता है, ठीक है। टाइम जो है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो 3 घंटा टाइम होता है इसमें आराम से पेपर करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से इत्मीनान से आपको करना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पेपर की बात होगी। अब इसके बाद जब आपका एक ही दिन में सेकेंड मीटिंग में दूसरा पेपर होगा, तो जो दूसरा पेपर होगा यहाँ पे दे सकते हैं कि दूसरा पेपर होगा, ये दूसरा खंड यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरे खंड की बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा खंड होता है इसमें जो है आपका सामान्य योग्यता मतलब रीजनिंग से 5 सवाल जो है 50 सवाल पूछे जाते हैं और कुल अंक 100 होते हैं। इसके लिए भी समय 3 घंटा मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बता दें कि इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट का रहता है, इसमें जो भी आपका विषय है, जैसे विषय में जैसे मान लो कला वर्ग से हैं आप, विज्ञान वर्ग से हैं, कॉमर्स से हैं, कृषि से हैं, जो भी आपका ग्रेजुएशन में जो रहता है उस जो आपने भरा, चाहे बीए भरे हैं, बीएससी भरे हैं, बीकॉम भरे हैं, एग्रीकल्चर से भरे हैं, तो आपको ये सेलेक्ट जो है यहाँ पे करना पड़ेगा और उससे संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होता है और इसमें भी 200 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल मिला के जो है 200 नंबर का आपका मिलता है। इसमें भी समय 3 घंटा मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करें कुल मिला के पेपर की बात करें तो 400 नंबर का पूरा पेपर होगा आपका बीएड का और उसमें 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। आपको 6 घंटे पूरा टोटल इसके लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये पेपर पैटर्न है, आप इसे देख सकते हैं। और आगे में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर बात करें कि आपका जो जनरल स्टडीज़ से जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि भारतीय इतिहास में बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल आपको तैयार करना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपल ही पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं अर्थशास्त्र से भी, यहाँ पे भारतीय जो अर्थशास्त्र है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और कब बता दें कि 14 से 15 क्वेश्चन जो है आपका जो है ये टोटल जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष, मतलब कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो है आपको थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य बौद्धिक क्षमता, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं कुछ, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट का है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद तो ये मैं बता रहा हूँ आर्ट वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी भी जो है यहाँ से पूछा जाता है। अगर हिंदी की बात करें, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो तद्भव तत्सम से पूछा जाता है, संज्ञा से अपव्यय तक संधि वर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें तो यहाँ पे देखिए इससे भाषा हो गया और यहाँ पे मुहावरे से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अशुद्ध एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का आता है। पर्यायवाची विलोम आता है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे दोस्तों रस छंद अलंकार समास आता है। यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर आपका ये अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में जो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बेन आर्रे का सवाल आता है, न्यायिक निगमन से आता है, घड़ी कैलेंडर, दोस्तों कैलेंडर से एक क्वेश्चन तो पक्का 100% आता है। और कोडिंग डिकोडिंग से कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आते हैं, दिशा परीक्षण से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। और यहाँ पे देखिए पासा बजल और उसके बाद जो नंबर सिस्टम और थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन जो है मैथ से पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा मैथ नहीं पूछा जा सकता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं तो नॉर्मल रहता है। अगर आप थोड़ा सा अगर मैथ तैयारी किए हैं तो आप
उससे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं आपको मैथ आता है तो आप उसमें चक्कर में ना पड़ें, आप रीजनिंग, हिंदी, जीके या जो जीएस वाला पोर्शन अगर आपसे तैयार कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासी तैयारी वहाँ से हो जाएगा। एक दोस्तों महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि यहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाना है तो कितना रैंक होना चाहिए, यूपी बीएड में कितने रैंक लाने तक जो है सरकारी कॉलेज में दाखिला हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि 10,000 रैंक, यानी 10,000 से लेकर आपका जो है 15,000 तक अगर रैंक आपका आ जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है। और अगर आप उससे कम आते हैं तो आपको कहीं कहीं प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पे ऋणात्मक जो होता है वो 1/3 होता है, 0.33 होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। आप पूरा क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो अगर आप जो भी आपका सही रहेगा उसमें भी माइनस हो जाएगा। तो 1/3 है, इसको ध्यान रखेंगे, ये माइनस मार्किंग है, ठीक है। दोस्तों ये पूरा का पूरा पैटर्न है, यहाँ भी दे सकते हैं, ये पूरा पैटर्न आप यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से दे सकते हैं और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप सरकारी कॉलेज पाते हैं और मतलब पाना चाहते हैं तो